हाय गाइस, चैनल को क्लिक कर ही दिया है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता लगे। हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश और मैं हूं एक इंग्लिश टीचर। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़ हेडलाइंस। तो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में न्यूज़ हेडलाइंस को किस ढंग से पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं बेहतरीन तरीका। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग इवन ए सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम न्यूज़ हेडलाइंस। जैसे कि फर्स्ट है, मैन स्पेंड्स 13.5 years इन जेल फॉर अ मर्डर ही नेवर कमिटेड। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति ने हत्या के कारण जेल में 13 साल 5 महीने बिताए, जबकि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। तो अगली हेडलाइन है, जस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम लैंडिंग ऑन मून विक्रम गोज साइलेंट। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने के 2 किलोमीटर पहले ही सैटेलाइट विक्रम जो है वो शांत हुआ। नेक्स्ट हेडलाइंस है, रिस्ट्रिक्शंस बैक इन सम कश्मीर एरियाज। कश्मीर के कुछ क्षेत्र में प्रतिबंध फिर से लागू किया गया। नेक्स्ट हेडलाइंस है, टोर्नेडो। गैस, टोर्नेडो का मीन्स तूफान होता है। टोर्नेडो किल्स एटलीस्ट 91 इन ओक्लाहोमा सिटी सबर्ब। तो ओक्लाहोमा नगर में कम से कम 91 लोग जो है तूफान में मारे गए। और ये लास्ट हेडलाइंस है, इन वार अगेंस्ट कोरोना इंडिया क्वारंटाइंस इटसेल्फ फ्रॉम वर्ल्ड। कोरोना के खिलाफ भारत ने पूरे विश्व से अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। तो गाइस, देखा आपने कि इंग्लिश न्यूज़ हेडलाइंस का किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है, किस तरह से हिंदी अनुवाद किया जाता है। तो गाइस, यही मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप न्यूज़ हेडलाइंस को पढ़ें और उसका हिंदी अनुवाद किस तरह से करें। तो इसमें आपको कुछ रूल सीखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ हेडलाइंस जो है वो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेगी। न्यूज़ हेडलाइंस कैपिटल लेटर से शुरू होती है और इसका जो हम अनुवाद करते हैं तो हम एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और समटाइम्स हम उसका अर्थ जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में भी लेते हैं। तो जैसे कि हिंट दिया है मैंने, रहा है, रहे हैं, रही है। और दूसरा हिंट जो है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। या अगर हेडलाइंस में इन्फिनिटिव वर्ब आ गया है तो समझ लो हम उसका अनुवाद फ्यूचर टेंस में करेंगे और उसका हिंट होता है गा, गे, गी। इन्फिनिटिव वर्ब होता है टू प्लस फर्स्ट वर्ब। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हेडलाइंस की फॉर्मेशन जो होती है वो किस प्रकार से बनती है। तो गाइस, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, तो वो आपने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बता दूँ कि कुछ हेडलाइंस के टाइटल इस टाइप के होते हैं कि उसमें नाउन फ्रेजेज आ जाते हैं। नाउन फ्रेज का मतलब होता है नाउन का ग्रुप, और ऐसे टाइटल में कभी भी कोई वर्ब नहीं होता है तो उसको पढ़ना या समझना मुश्किल हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वो है नाउन स्ट्रिंग्स। इसका अर्थ होता है कि नामों की श्रृंखला। कई बार हेडलाइंस में 3 या 3 से अधिक नामों का टाइटल आ जाता है, उसे कहते हैं नाउन स्ट्रिंग्स। उसमें भी कोई वर्ब नहीं होता है तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो गाइज़, ये है 2 पॉइंट। फर्स्ट है नाउन फ्रेजेस और नाउन स्ट्रिंग्स, ये हेडलाइंस में आते हैं। तो थर्ड नंबर पे आ जाता है, जैसे कि हेडलाइंस में डिफरेंट टाइप की वर्ब आ जाती है। तो कभी तो आ जाता है इन्फिनेटिव वर्ब, तो उसका अर्थ होता है कि हमें अर्थ लेना है फ्यूचर टेंस में, गागेगी में। और जब उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ब आ जाता है
तो हम उसका अर्थ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और समटाइम्स हम सिंपल पास्ट टेंस में भी उसका मीन्स ले लेते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है एक्सिलरी। एक्सिलरी मीन्स सहायक क्रिया, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। यानी कि पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको भी हटा दिया जाता है, और भी अन्य हेल्पिंग वर्ब होती है उसको भी हटा दिया जाता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे वो पैसिव वॉइस में हो। एक बार फिर से थर्ड नंबर मैं रिपीट करता हूँ, वेरियस वर्ब चेंजेस। यानी कि टाइटल में तरह तरह की वर्ब्स आ जाती हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो हमें वो मुश्किल लगती हैं उनको समझना। और फोर्थ नंबर में ये बताया गया है कि जितनी भी एक्सिलरीज होती है उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। इन्फिनेटिव फॉर्म्स यूज्ड रेफर्स टू द फ्यूचर टेंस। जब भी हेडलाइंस में इन्फिनेटिव वर्ब्स आ जाता है तो इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका अर्थ लेना है। और इन्फिनेटिव की फॉर्म होती है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, टू गो, टू टेक, टू ईट, टू हैव गॉन, टू हैव ईटन, टू हैव टेकन, एटसेट्रा। तो ऐसी फॉर्म जो होती है इन्फिनेटिव की होती है। अगर ये टाइटल में आ जाए, हेडलाइंस में आ जाए, तो आपको फ्यूचर का मीन्स लेना है। अब है 6 पॉइंट जो आपको समझना है। तो 6 पॉइंट में आपने ये याद रखना है कि न्यूज़ हेडलाइंस में कोई भी आर्टिकल्स नहीं होता है, जैसे कि ए, एन, द। चाहे इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन हो चाहे डेफिनेट आर्टिकल द हो, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, उनका यूज़ हेडलाइंस में नहीं किया जाता है। गाइज़ ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज़ आपको न्यूज़ हेडलाइंस समझने के लिए ये 6 जो पॉइंट्स हैं इनका फॉलो करना पड़ेगा, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप न्यूज़ हेडलाइंस को बखूबी समझ पाएंगे और इसके बाद में न्यूज़पेपर को भी पढ़ पाएंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेंसेस के बारे में, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट विदाउट एनी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूज़ हेडलाइंस जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो हमें जब उसका अर्थ लेना होता है तो कौन सा टेंस हमें माइंड में रखना चाहिए जिससे हम उसका अर्थ को समझ सके, उसके अनुवाद को कर सकें। तो यही मैं आपको टेंसेस में बताने वाला हूँ। जैसे कि ये पॉइंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखना चाहिए वहाँ टाइटल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लिखा जाता, बजाय इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हेडलाइंस लिखी जाती है। और दूसरा, जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना चाहिए वहाँ ये टेंस नहीं होता, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। तो इस पॉइंट से आप क्या समझे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम अर्थ लेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। समटाइम्स सिंपल पास्ट टेंस में भी उसका हम अर्थ ले लेते हैं, क्योंकि वो घटना जो होती है वो पास्ट टेंस की ही होती है, लेकिन टाइटल में सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉलो करते हैं। तो गाइज अब टर्न आती है कुछ एग्जांपल्स की, और ये एग्जांपल्स आपको हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये टाइटल लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, पीएम लीव्स फॉर यूएसए। अब देखिए यहाँ पर ना कोई आर्टिकल है और ना कोई इन्फिनेटिव वर्ब है,
और ना कोई इसमें बी वर्ब है, यानी इज, आर, एम, वॉज वर्ब ऐसी कोई वर्ब नहीं इसमें। तो अब इसका जो मीनिंग है वो क्या लेना है, वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मैं लिख रहा हूँ। द प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर पीएम का प्राइम मिनिस्टर है और इससे पहले हमने आर्टिकल लिया है जबकि टाइटल में नहीं था। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लेफ्ट फॉर यूएसए, प्रधानमंत्री जो है वो यूएसए चल दिए या यूएसए के लिए रवाना हो गए। तो गाइस लीव्स का मीन्स है चल देना। तो देखिए इस तरह से इसका अर्थ लिया जाता है और ये हमारा जो मीनिंग है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मैन किल्ड, मैन किल्ड इन एक्सीडेंट, मैन किल्ड इन एक्सीडेंट। अब गाइस इस टाइटल में देखिए ना कोई आर्टिकल है ए एन द और ना ही इज आर एम में से कोई वर्ब है और सेकंड वर्ब है इसमें किल्ड। तो इससे पता लगता है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ सकता है टाइटल में, लेकिन उसके साथ जो बी वर्ब लगती है इज, आर, एम, वॉज वर्ब, बी, बीन, बीइंग, वो नहीं है। तो अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ए मैन हैज़ बीन किल्ड, अ मैन हैज़ बीन किल्ड इन एन एक्सीडेंट, यानी एक व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा गया है। अब देखिए गाइस, मैन से पहले ए हमने यूज़ किया तो आर्टिकल आ गया और उसके बाद में एक्सीडेंट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द वो भी हमने यूज़ किया, जबकि टाइटल में ये नहीं थे, टाइटल में ये रिमूव किए थे। तो इस तरह से देखिए हमने इसका हिंदी अनुवाद किया है और हमें पता लग गया कि ये पैसिव वॉइस का है। तो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमने इसका ट्रांसलेशन कर दिया है। तो गाइज़ आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब आती है थर्ड नंबर की टर्न, सानिया क्रिएट्स, सानिया क्रिएट्स हिस्ट्री। अब टाइटल क्या कहता है कि सानिया ने इतिहास बनाया। क्रिएट का मीन्स होता है बनाना, उत्पन्न करना। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, सानिया तो प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आना है। सानिया मिर्जा हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री। गाइज इस टाइटल से पता लगता है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मीन्स लेना है इसका, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट बताए हैं आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब वर्ब होती है तो उसका या तो कंटिन्यूस का मीन्स लेना है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लेना है या फिर कभी कभार पास्ट में भी आ जाता है। और इन्फिनेटिव वर्ब होती है तब हमें फ्यूचर का मीन्स लेना होता है। तो सानिया मिर्जा हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द हैदराबाद ओपन सानिया मिर्जा हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द हैदराबाद ओपन ऑन सैटरडे। तो इस तरह से बना है ये टाइटल और इस तरह से इसका अनुवाद हुआ है।
तो इसका अर्थ है कि सानिया मिर्ज़ा ने शनिवार को हैदराबाद ओपन जीत कर इतिहास बनाया। तो गाइस फोर्थ नंबर पे ये टाइटल है। टाइटल मीन्स यू नो हेडलाइंस। जवान एस्केप। एस्केप का मीन्स होता है बच निकलना। जवान एस्केप एवलांस। गाइस एवलांस का मीन्स होता है हिमस्खलन। जब बर्फ़ की चट्टानें गिरती हैं तो उसको कहा जाता है एवलांस, हिमस्खलन। तो ये हेडलाइंस है जवान एस्केप एवलांस। अब इसको पढ़ते ही हमारे मन में आता है कि जवान जो हैं वो हिमस्खलन से बाल बाल बचे। तो देखिए हमारे जो पॉइंट है, हमारी जो स्टडी के पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। गाइस जब भी हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो एक्स्ट्रा भी मैटर होता है जो हमें ऐड करना होता है, जो अंडरस्टूड होता है। इसके लिए हमारी नॉलेज चाहिए, हमारी समझ चाहिए। जैसे अराउंड 40 जवान्स, अराउंड 40 जवान्स had a narrow escape when a fresh avalanche struck the जवार टनल। जब एक फ्रेश बर्फ़ की चट्टान जवाहर सुरंग से टकराई तो लगभग 40 जवान बाल बाल बच गए। गाइज़ आई होप कि आपको मैटर समझ आ रहा होगा। गाइज़ मैं चाहूँगा कि एक बार में आपको समझ नहीं आने पर वीडियो को आप बारी बारी से देखें और जो रूल्स हैं उनका फॉलो करें। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल। तो फिफ्थ हेडलाइंस है पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये टाइटल है पुतिन टू विज़िट इंडिया। गाइस यहाँ देखिए टाइटल के अंदर टू विज़िट ये इन्फिनेटिव वर्ब है। इससे पता लगता है कि हमें इस हेडलाइंस का जो मतलब लेना है, जो अनुवाद करना है, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में ही करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया is going, Putin the president of Russia is going to visit India। अब गाइज आप कहेंगे कि यहाँ पे गोइंग टू क्यों लिया? क्योंकि ये काम जो है पहले ही प्लान हो चुका था। तो जब कोई प्लान हो जाता है फ्यूचर के लिए तो उसके लिए गोइंग टू आता है, शैल विल नहीं आता। तो इसका अर्थ है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भारत दर्शन करने आएंगे। सिक्स हेडलाइन है पुलिसमैन सीज हंटर किल टाइगर। पुलिसमैन सीज हंटर किल टाइगर। इसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। द पुलिसमैन हैज़ सीन अ हंटर किलिंग अ टाइगर। सिपाही ने शिकारी को एक टाइगर मारते हुए देखा। द पुलिसमैन हैज़ सीन अ हंटर किलिंग अ टाइगर। तो देखा गाइस, इस तरह से हमने जो भी एक्सप्लेनेशन की है हेडलाइंस को देखकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
या कोई पैसिव वॉइस में होता है तो उसको भी हमें समझना पड़ता है। गाइज़, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एक ऐसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं जिसमें आपका परफेक्शन हो, आप लिख भी पाएँ, आप बोल भी पाएँ, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।